क्या आपको पता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है प्रिंसिपल की पोस्ट निकाली है, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जिसकी सैलरी लेवल पे 14 होने वाली है। मतलब 1,44,200 जो है आपकी सैलरी होगी, और साथ ही साथ आपको एडिशनल सैलरी भी मिलने वाली है जो कि 6,750 होने वाली है। तो अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम पैटर्न जानना है तो पूरी वीडियो को जरूर देखें। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, जैसे ही आप बीपीएससी टाइप करेंगे तो आपका जो है बिहार की जो मेन बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली बस इसको क्लिक करना है, और आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, तो आपको जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है सेकंड कॉलम में जो है ये जो है मेन नोटिस दिया हुआ है। देखिए, ये 8 अगस्त 2025 को ये जो है नोटिस जाहिर हुआ था। देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस अंडर साइंस टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से है और अगर आप प्रिंसिपल बनने में इंटरेस्टेड है, तो आप जो है क्या है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्या डेट्स रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की, और क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे ही आप इम्पोर्टेंट नोटिस पर क्लिक करेंगे, आपकी जो है क्या है एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। देखिए, ये वाली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और आप जो है इसको क्या है, देखिए यहाँ पर जो मेन, अगर मैं हाईलाइट करके बताऊं तो दो मेन इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है 18 अगस्त 2025 को ओपन होने वाला है, और 12 सितंबर 2025 तक जो है क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा। कहाँ भरना होगा, देखिए ये वेबसाइट मेंशन दी की हुई है। इस वेबसाइट पे जाके क्या है, यही वाली वेबसाइट पे क्या है, हमें फॉर्म फिलअप करना है। आगे जानकारी देखिए, जैसे ही आप वापस अपने इस तरफ आएंगे तो देखिए वापस इधर जो है एडवर्टाइज पे अगर आप क्लिक करेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइज को। और जैसे ही आपकी जो पीडीएफ वो ओपन होगी, वो ये होगी। यहाँ पर देखिए ये पूरी एडवर्टाइज है। यहाँ आपको पूरी ए टू जेड इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर जो है टोटल 25 वैकेंट पोस्ट है। टोटल पूरे पूरे बिहार में जो है 25 पोस्ट है प्रिंसिपल की। तो यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के हो आप, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी के हैं आप, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आप जो है अपना क्या है कैटेगरी देख सकते हो। उस हिसाब से जो पोस्ट जो है अनरिजर्व की जैसे 5 वैकेंट पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से क्या है चेकआउट कर सकते हैं। और जो है आप, अगर आपको यहाँ सैलरी बता दी जाए तो देखिए ये जो है लेवल पे 14 सैलरी है, जो कि काफी अच्छी बड़ी मानी जाती है, काफी अच्छी सैलरी है। तो लेवल पे 14 सैलरी है, तो काफी ही आपका इसमें क्या है अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। आपकी क्वालिफिकेशंस अगर बता दी जाए तो पीएचडी तो कंपलसरी है, जिसमें आपका क्या है फर्स्ट क्लास होनी चाहिए बैचलर्स और मास्टर्स में। और आप जो है क्या है टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेट होना चाहिए। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपका क्या है कम से कम दो, आपने जो है दो एटलीस्ट 2 सक्सेसफुल पीएचडी गाइडेड एज सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर, आपने कोई 2 पीएचडी क्या है आप गाइड बने हो। साथ ही साथ आपके मिनिमम 8 रिसर्च प्रपोजल्स जो है क्या है पब्लिश हुए हो एससीआई जर्नल्स में, यूजीसी एआईसीटी जर्नल्स में हो। और साथ ही साथ जो है आपका क्या है 15 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, रिसर्च या इंडस्ट्री में, जिसमें से आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 इयर्स शैल बी द पोस्ट इक्विवेलेंट टू द
टू डेट ऑफ प्रोफेसर। प्रोफेसर के अलावा 3 साल का आपका क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे की बात की जाए तो आपका जो क्या है, आपकी जो कम से कम उम्र जो है 37 इयर्स जो है क्या है, आपकी लोअर एज लिमिट होनी चाहिए, कम से कम 37 इयर्स के होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपर एज लिमिट जो है आपकी क्या है 65 दी गई है। ये किस तरीके से होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, मतलब आपको किस तरीके से आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा वो भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ जो है 20 मार्क्स जो है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड में होगा, जो कि 10 मार्क्स जो है आपके क्या हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन, और 5 मार्क्स जो है वो क्या है ग्रेजुएशन के हो गए। और बाकी जो है आपका क्या होगा रिसर्च स्किल देख लीजिए, रिसर्च परफॉर्मेंस देख लीजिए, आपका टीचिंग स्किल्स देख लीजिए, वो टोटल 60 मार्क्स का होगा। तो आप इसमें से पूरा देखिए, पूरी दी गई है इंफॉर्मेशन, आप रीड आउट कर सकते हो और देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, सबके मार्क्स अच्छी तरीके से यहाँ पर क्या है काफी लंबे तरीके से दिया गया है, आप रीड आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है आपका क्या है वाइवा वॉस होगा 20 मार्क्स का। इसी तरीके से 100 मार्क्स का आपका पूरा क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, आउट ऑफ विच उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। बात ये आ जाती है कि मैम फीस कितनी लगने वाली है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फीस जो है, फीस की अगर मैं बात करूँ तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 100 रुपीज लगेगी। अगर आप केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST कैंडिडेट है तो आपकी 25 रुपीज रखेगी। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित महिला, आप अगर बिहार के हैं, बिहार डोमिसाइल है आपका और आप फीमेल है तो भी आपको क्या है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज लगेंगे। आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, SC ST की कोई भी कैटेगरी हो, और अगर आप अदर स्टेट की कैटेगरी के अदर स्टेट से हो तो आपको क्या है 100 रुपीज लगने वाला है। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑनलाइन फॉर्म क्या है, अम, अ, उसकी डेट्स भी बता दी गई है। ये जो है ये वेबसाइट जो है आपको क्या है इस पे जाना है, यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ पर आपको क्या है एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप क्या है आप क्या है इस वेबसाइट के थ्रू क्या है अपना लॉग इन करेंगे और आप 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे, और 6 स्टेप्स जो होगी ये इस तरीके की होगी। और जब आपका क्या है पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप होगा, जो इंफॉर्मेशन आप ये फॉर्म में डालेंगे, कोई एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ये जो 6 स्टेप्स है ये फॉलो करनी है। आपको सिर्फ 2 चीज लगने वाली है, वो ये है कि फोटो एंड सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करनी है, और यही जो आप जानकारी इंफॉर्मेशन वहां देंगे वही आपको क्या है वही मानी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो है आप पूरा देख सकते हैं, 10 पेजेस का है, ये पूरा का पूरा आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप क्या है फॉर्म जल्दी से फिलअप कर लीजिएगा। 18 तारीख है, आप अपनी सारी देख लीजिएगा कि आपका कितना सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी है कि नहीं। जो एक्सपीरियंस है वो अगर आपके पास है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हो। तो अगर आपको इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन जानना है, हम प्रोफेसर बनना चाहते हो और उसकी जितनी भी हम आपकी हेल्प कर सके हम जरूर हम सबसे पहले आपको अपडेट देते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले प्रोफेसर राइडर्स को, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।